हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उमेश रावत, एडवोकेट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिजेक्शन ऑफ प्लेंट। इट कम्स अंडर द सीपीसी 1908। इसके अंदर जो मेन जो बात है, जो है पॉइंट्स हमारे आते हैं कि किस रीजन से या किन कारणों से कोई भी प्लेंट के जो ग्राउंड्स हैं रिजेक्शन क्यों हो जाते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी प्लेंट अगर हमने फाइल किया कोर्ट के अंदर, तो वो जो ग्राउंड्स हैं उसके रिजेक्शन के, दैट कम्स अंडर द ऑर्डर 7 एंड रूल 11 ऑफ सीपीसी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, द कोर्ट इज वेस्टेड विद द ड्यूटी दैट बिफोर ए सूट इज एस्टैब्लिश टू अप्रोप्रिएटली इंस्पेक्ट द प्लेंट। इसके अंदर कोर्ट सबसे पहले जो भी आपने अपना पिटीशन, अपने प्लेंट अपना फाइल किया, उसके अंदर कोर्ट की ये बनती है अपनी ड्यूटी, और हमारी भी बनती है, मींस जो एडवोकेट्स हैं आपके, उनकी ये बनती है ड्यूटी कि जो प्लेंट उन्होंने फाइल किया उसको प्रॉपरली, थॉरली, अच्छे तरीके से मतलब एग्जामिन कर लें कि कहीं वो आगे जाके रिजेक्ट ना हो जाए, और रिजेक्ट ना हो जाए या वापस ना हो जाए। ये सबसे पहले मतलब जिम्मेवारी बनती है, हमारी भी बनती है और प्लस अदालत की बनती है। इसके अंदर जो जो प्लेंट्स रिजेक्ट होंगे, उसके अंदर जो मेन जो है रीजंस क्या है। रीजन, द प्लेंट शैल बी रिजेक्टेड इन द फॉलोइंग केसेस। कौन कौन से कारणों से कोई भी प्लेंट अगर हमने फाइल की, वो किन कारणों से रिजेक्शन की कैटेगरी में आ जाएगी। नंबर 1 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इज वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। सबसे अहम जो पॉइंट है वो है वेयर इट डज नॉट डिस्क्लोज ए कॉज ऑफ एक्शन। अब ये जो है वर्ड, ए कॉज ऑफ एक्शन, इसका मतलब है, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं क्लियर। कॉज ऑफ एक्शन ये है कि किस हालात के अंदर, कौन से समय के अंदर में आपने ये वाला जो सूट किस कैटेगरी के अंदर में डाल रहे हो। फॉर एग्जांपल, रिकवरी सूट करते हैं हम, अमाउंट लेना है किसी को आपने मतलब पैसा दिया, तो इसके अंदर आपको वो पॉइंट अपना मेंशन करने का कि किस समय पे, किस डेट पे आपने किसी को पेमेंट किया है। तो जो डेट है, दैट डेट कम्स एज ए कॉज ऑफ एक्शन। और उसके बाद आपने कितनी बार उससे अप्रोच किया कि भाई आप हमारी अमाउंट को रिवर्स कर दो, वापस कर दो, या आपने कोई उसको मतलब ईमेल भेजा, या आपने उसको कोई लीगल नोटिस दिया है। उन ये सब उसमें जो है डेट्स हैं, आपकी ईमेल्स हैं, या कोई फोन कॉल किया है, वो सब कुछ आपको प्रॉपरली अपने प्लेंट में अच्छे तरीके से डिस्क्लोज करना पड़ेगा। दिस इज द मेन पॉइंट, दैट इट द कॉज ऑफ एक्शन मस्ट बी देयर इन द प्लेंट। नंबर 2 में जो पॉइंट आता है किन कारण से सेकंड पॉइंट में प्लेंट रिजेक्ट होगा, वहां पर पॉइंट है हमारा where the relief claimed is undervalued and the plaintiff, on being required by the court to correct the valuation within a time to be fixed by the court, fails to do so। यहां पे है, अगर फॉर एग्जांपल रिकवरी सूट वाले ही बात में मतलब हमने किया, अगर आपको किसी से लेना है 15 लाख रुपए के आसपास, आपने आपने दिया, रिकवरी सूट फाइल करते हैं आप, तो 15 लाख रुपए के ऊपर में कोर्ट फी आपको सबमिट करनी पड़ेगी एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोर्ट। वो बाकायदा पूरा स्लैब होता है उसके अंदर में, कोर्ट्स में। अगर अगर आपने कोर्ट फी अंडर वैल्यू की है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल कोर्ट फी देनी है आपको 8,000 रुपीज, आपने कोर्ट के अंदर में 15 लाख के रिकवरी में सबमिट कर दिया 6,000 रुपीज, तो जो ये डिफरेंस है 2,000 का, दैट कम्स अंडर वैल्यू। इस रीजन से भी आपका प्लेंट कोर्ट रिजेक्ट कर देगा। उसके बाद पॉइंट आता है नंबर 3, where the relief claimed is properly valued but the plaint is written upon paper insufficiently stamped। वैल्यू आपने मतलब अपनी ठीक से कर दी है, सबमिट हो गई है, ठीक है, लेकिन जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए अपने प्लेंट के अंदर में रिटर्न, वो
इनसफिशिएंटली स्टैम्प्ड है, यानी कि आपने फॉर एग्जांपल नोटरी से या ओथ कमिश्नर से उनको प्रॉपरली स्टैंपिंग नहीं करवाई, अटेस्टेशन नहीं कराया। अब उन हालात के अंदर and the plaintiff on being required by the court to supply the requisite stamp paper within a time to be fixed by the court fails to do so, कोर्ट ने समय भी दे दिया आपको कि आप इतने समय के अंदर ये जो रिक्वायर्ड स्टैम्प पेपर आपको कोर्ट में सबमिट करना है, लेकिन प्लेंटिफ उनको सबमिट नहीं कर पाया, इस रीजन से भी आपका प्लेन रिजेक्ट हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट आता है where the suit appears from the statement in the plain to be barred by any law। अगर वो सूट, अगर वो आपका जो ये मुकदमा है वो प्लेंट है, अगर वो लॉ के अंदर में ही टाइम बार्ड हो गया है फॉर एग्जांपल, वो उस रीजन से भी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट होगा। फिफ्थ पॉइंट आता है वेयर इट इज नॉट फाइल्ड इन डुप्लीकेट। सबसे इंपॉर्टेंट बात है सीपीसी के अंदर में, सिविल सूट्स के अंदर में आपको दो सेट बनाने होंगे। नंबर 1, एक सेट बनाओ ओरिजिनल कॉपी का लेके, उसके साथ में उसी ओरिजिनल जो आपका प्लेंट है उसकी फोटोस्टेट वाला एक सेट बना लीजिए, सेम टू सेम। अब आपको ये दोनों सेट लेके फैसिलेशन सेंटर के अंदर जो भी आपका कोर्ट है आपके वाले एरिया में, उधर आपको मतलब सबमिट ये वाला करना ही पड़ेगा। अगर आपने डुप्लीकेट सेट नहीं आपने सबमिट किया तो भी आपका ये प्लेन रिजेक्ट हो जाएगा। लास्ट के अंदर में आता है वेयर द प्लेंटिफ फेल्स टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ रूल नंबर 9। सीपीसी का रूल नंबर 9 है प्रोविजंस, उसके अंतर्गत भी अगर आपने उसके अकॉर्डिंगली प्लेंट को नहीं सबमिट किया तो ये आपका रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाएगा। तो ये एक छोटी से सा मतलब अपना है, एक मैंने वो दिया है वीडियो, आप लोगों को मतलब आएगा समझ के अंदर में कि कौन कौन से रीजन से हमारा जो ये प्लेन रिजेक्ट हो जाता है। आई होप कि आप लोगों को ये मतलब अच्छा लगा होगा, और इन केस यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क और मेक ए कमेंट्स in my channel. Thank you very much. Okay, thanks a lot.